अपन बात करेंगे थर्ड पार्ट की। तो कोई स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव में बात करेंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऑसिलेट करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के। अपन ने पहले ही देखा कि जो साउंड वेव होता है वो ट्रेवल करता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट ऑफ एयर में। जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है जो कि डिटरमाइन करेगा स्ट्रेस को अंडर कंप्रेसिबल स्ट्रेन, ये बल्क मॉडुलस होगा जिसको डिफाइन करते हैं डेल्टा पी, मतलब माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। जो चेंज इन प्रेशर है वो डेल्टा पी है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी। जो बल्क बी होता है उसका सेम डायमेंशन होगा जैसा कि प्रेशर का होगा, इसकी एसआई यूनिट भी पास्कल होती है। जो इनर्शियल प्रॉपर्टी होता है रिलेवेंट होता है प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स का मास डेंसिटी में, और डायमेंशन ml-3 है जो सिंपली इंस्पेक्शन रिवील कर रहा है बल्क पी बाई रो, उसका रिलेवेंट डायमेंशन है L2T-2। इफ बी और पी कंसिडर होता है ओनली रिलेवेंट फिजिकल प्रॉपर्टी तो वेलोसिटी होगा सी अंडर रूट बी बाई पी। सी क्या होगा, फंडा अनडिटरमाइंड कांस्टेंट होगा, डायमेंशन एनालिसिस होगा एग्जैक्ट, डेरिवेशन सी इज इक्वल 1 होगा। जनरल फार्मूला क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर द मीडियम के लिए अंडर रूट बी बाई रो। ठीक है, अब जैसे देखो जो हमारा लीनियर मीडियम होता है जैसे सॉलिड बार हो गया, यहाँ पे जो लेटरल एक्सपेंशन होता है बार का वो नेग्लिजिबल होगा और अपन अंडर करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को। जो रिलेवेंट मॉडुलस होता है इलास्टिसिटी वो यंग मॉडुलस है जिसमें सेम डायमेंशन होगा जो कि बल्क मॉडुलस होगा। डायमेंशन एनालिसिस होता है सेम होता है बिफोर रिलेशन होगा, अनडिटरमाइंड सी होगा। ठीक है, डेरिवेशन यूनिटी होगा, जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा सॉलिड बार में होगा अंडर रूट गामा बाई रो। बाई क्या है, यंग मॉडुलस है मटेरियल ऑफ द बार का। ठीक है, अब जैसे लिक्विड और सॉलिड में जनरली हाई स्पीड ऑफ साउंड होता है देन इन गैसेस। ठीक है, लिक्विड और सॉलिड में जनरली हाई स्पीड ऑफ साउंड होगा, गैसेस में नॉट फॉर सॉलिड। जो स्पीड रिफर्ड होगा स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द सॉलिड होगा क्योंकि ये मच मोर डिफिकल्ट होगा, कंप्रेस करेगा गैस से और इसमें हायर वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस होगा, ये मोर कंपनसेट करेगा हायर डेंसिटी होगा गैसेस से। अपन एस्टिमेट करेंगे स्पीड ऑफ साउंड को आइडियल गैस में, जो कि आइडियल गैस में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो होता है वो एक रिलेशन शो करता है जिसको अपन कहते हैं पी वी इज इक्वल टू एन बी के इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है बच्चों, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस वो पी के बराबर होगा। और स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होगा आइडियल केस में अंडर रूट पी बाई रो होगा, और ये रिलेशन था ये न्यूटन्स के द्वारा और इसको न्यूटन्स फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों बल्क मॉडुलस बल्क एडियाबेटिक का गामा पी होगा, और स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो अंडर रूट गामा पी बाई रो होगा। ये मॉडिफाइड न्यूटन्स लॉस को अपन क्या कहेंगे, लाप्लास करेक्शंस कहते हैं। और एयर के लिए गामा 7/5 होता है, तो अपन को जो वैल्यू मिलती है वो 331.3 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की बात करेंगे बच्चों की क्या होता है जब दो वेव पल्स ट्रेवल करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में और क्रॉस करेंगे। जब वेव पल्स कंटिन्यू रिटेन करते हैं आइडेंटिटीज को, वो क्रॉस करते हैं तो ड्यूरिंग टाइम ये ओवरलैप करते हैं। जो वेव पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है आइदर ऑफ द पल्सेस में। सिचुएशन है जब दो पल्स इक्वल एंड अपोजिट स्टेप्स के मूव कर रहे हैं इस तरह के, जब पल्स ओवरलैप करते हैं तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है अलजेब्रिक सम होता है ड्यू टू ईच पल्स, और इसी को अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। और इस प्रिंसिपल के अनुसार ईच पल मूव्स होते हैं और अदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मीडियम के वो सफर करते हैं डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू बोथ। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो अलजेब्रिक सम होगा। ठीक है, सेम डिफरेंट टाइम्स का दिया है, डायमेट्रिक इफेक्ट दिया है सी में, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा ड्यू टू 2 प्लस उसमें एग्जैक्टली कैंसिल करेगा, और यहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा थ्रू आउट। अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को देखें तो एक्स टी है वाई टू एक्स टी है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा ओवरलैप करेगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वाई वन एक्स टी प्लस वाई टू एक्स टू। यदि दो और मोर वेव मूव कर रहे हैं मीडियम रिजल्टेंट वेव फॉर्म सम होगा इंडिविजुअल वेव्स का। ठीक है, यहाँ सबका सम हो जाएगा। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है वो बेसिक होता है फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस का। ठीक है, सिम्प्लिसिटी की बात करें दो हार्मोनिक ट्रेवलिंग वेव है जो कि स्टेडी स्प्रिंग है, बोथ का सेम ओमेगा है और के है, और सेम वेवलेंथ है, स्पीड भी आइडेंटिकल है, और अज्यूम करें देयर एम्पलीट्यूड इक्वल है और ट्रेवलिंग करें अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। जो वनली डिफर होगा इनिशियल फेज होगा, जो टेम वेव डिस्क्राइब होगा एस एन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा बाई सुपरपोजिशन वो हो जाएगा अपन 2a cos पाई बाई टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी बाई टू। और यहाँ पे हार्मोनिक ट्रैवलिंग वेव होगा जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस होगा, सेम फ्रीक्वेंसी होगा, वेवलेंथ होगा। जो इनिशियल फेज एंगल होगा पाई बाई टू होगा। सिग्निफिकेंट पार्ट ये है कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो फंक्शन ऑफ फेज डिफरेंस होगा बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट टू वेव्स, और वो हो जाएगा 2a cos पाई बाई टू। फाइव इज इक्वल जीरो पे जो वेव फेस में है तो 2a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है। जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड 2a है, और जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है फॉर ए फाइव इज इक्वल टू पाई है। तो द वेव्स वर कम्प्लीटली आउट ऑफ फेज है और रिजल्टेंट वेव में जीरो डिस्प्लेसमेंट है सभी समय पे। तो इसी को अपन कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दो वेव्स एम्पलीट्यूड ऐड अप होते हैं और डिस्ट्रक्टिव में दो एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और ये दो केसेस हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के जो कि अराइज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। यहाँ पे देखो रिजल्टेंट ऑफ टू हार्मोनिक वेव्स हैं जिसमें इक्वल एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ से अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट में डिपेंड कर रहा है फेज डिफरेंस पे जो कि जीरो है और फाइव है बी के लिए। इसके लिए
0 है और इसके लिए फाई। ठीक है, अब बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में बच्चों। तो जैसे अपन ने कंसीडर किया कि वेव्स जो होता है वो प्रोपेगेट करते हैं अनबाउंड मीडियम में। क्या होता है, पल्स और वेव मीट करते हैं बाउंड्री में। यदि बाउंड्री रिजिड है तो पल्स और वेव्स जो होंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और जो फिनोमेना होता है एग्जाम्पल का ऑफ रिफ्लेक्शन वो बाय रिजिड बाउंड्री ही होता है। यदि बाउंड्री कंप्लीटली रिजिड नहीं है, इंटरफेरेंस है बिटवीन टू डिफरेंट इलास्टिक मीडिया में, तो सिचुएशन आता है जो कि कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो पार्ट ऑफ इंसिडेंट वेव होता है जो कि रिफ्लेक्ट होता है, और पार्ट ट्रांसमिटेड वेव सेकंड मीडियम में। यदि वेव इंसिडेंटली ऑब्लिकली होता है बाउंड्री पे बिटवीन टू डिफरेंट मीडियाई, तो ट्रांसमिटेड वेव को अपन रिफ्लेक्टेड वेव कहते हैं। जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव होते हैं वो ऑब्जे करते हैं स्नेल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव ऑब्जे करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को। अब यहाँ पे फिगर 15.1 में देखेंगे एक पल्स ट्रेवल कर रहा है स्टेज स्क्रीन में और रिफ्लेक्टेड होता है बाउंड्री पे। अज्यूम करो यहाँ पे कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं है एनर्जी का बाउंड्री। जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो सेम शेप का वो इंसिडेंट पल्स सफर करेगा, फेज चेंज 180 ऑन रिफ्लेक्शन। ये ऐसा इसलिए होगा कि जो बाउंड्री है वो रिजिड है और डिस्टर्बेंस मस्ट भी जीरो डिस्प्लेसमेंट है सभी टाइप्स में। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ये पॉसिबल होगा यदि रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट डिफर करे फाई से, कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए और ये रीजनिंग बेस्ड हो बाउंड्री कंडीशन ऑन अ रिजिड वॉल। अपन अराइव करेंगे सेम कंक्लूजन को कि जो पल्स होता है वो अराइव करेगा वॉल और वो एक्सर्ट करेगा फोर्स ऑन द वॉल, और न्यूटन थर्ड लॉ से जो वॉल है वो भी एक्सर्ट करेगा एक इक्वल और अपोजिट फोर्स स्ट्रिंग में, जो कि जनरेट करेगा एक रिफ्लेक्टेड पल्स को, जो कि डिफर करेगा बाई अ फेस ऑफ फाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे फेस ऑफ फाई से डिफर कर रहा है, रिफ्लेक्शन पर्पस मीटिंग बाई अ रिजिड बाउंड्री। ठीक है बच्चों, यदि मान के चलो जो बाउंड्री पॉइंट है वो रिजिड नहीं है कम्प्लीटली, वो फ्री टू मूव है, तो इस केस में अपन क्या करेंगे, जो रिफ्लेक्टेड पल्स है उसका सेम फेस होगा और एम्पलीट्यूड होगा, और एज द इंसिडेंट फेस यहाँ पे जो नेट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा बाउंड्री में वो ट्वाइस होगा एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पल्स से। ये इंपॉर्टेंट है कि वो ट्वाइस होगा ईच ऑफ इम्पल्स। और एग्जांपल क्या है, नॉन रिजिड बाउंड्री का ओपन एंड ऑफ एन ऑर्गन पाइप। अब समराइज करेंगे, ट्रैवलिंग वेव को पल्स सफर करेगा फेस चेंज ऑफ पाइप ऑन रिफ्लेक्टिंग एट अ रिजिड बाउंड्री एंड नो फेस चेंज होगा जब रिफ्लेक्शन होगा ओपन बाउंड्री से। और इसी मैथमेटिकली को लेट द इंसिडेंट ट्रैवलिंग वेव बाई टू एक्स टी sin kx माइनस ओमेगा टी। रिजिड बाउंड्री में रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगा, ए sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, या माइनस ए sin kx माइनस ओमेगा टी हो गया, मतलब एम्पलीट्यूड चेंज हो गया। और ओपन बाउंड्री में जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो होगा ए sin kx माइनस ओमेगा टी या ए sin kx ओमेगा टी। क्लियरली रिजिड बाउंड्री में y इज इक्वल टू y2 प्लस वाई आर इज इक्वल टू जीरो है सभी टाइम्स पे। ठीक है, तो बच्चों रिजिड बाउंड्री पे y2 प्लस y1 वाई आर क्या है, जीरो है सभी टाइम्स पे। तो बच्चों याद रखना कि जो नेट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बाउंड्री में वो ट्वाइस हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स। जो नॉन रिजिड बाउंड्री का एग्जांपल होता है वो ओपन एंड ऑफ एन ऑर्गन पाइप होता है बच्चों। और यदि वो रिजिड है तो यहाँ पे फेस डिफरेंस चेंज हो जाएगा फाई से। और बच्चों जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव होते हैं वो इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स जो होते हैं वो बच्चों फॉलो करते हैं यूजुअली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो एम्पलीट्यूड ऐड होंगे बच्चों, और डिस्ट्रक्टिव में दो एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट होंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आया है वो 2a होगा। ठीक है, सुपरपोजिशन में दोनों ऐड होते हैं। और लाप्लास करेक्शन क्या था, गामा पी बाई रो होगा। न्यूटन इसको लाप्लास करेक्शन कहेंगे, जहाँ से वैल्यू ऑफ एयर आया था 331.3 मीटर पर सेकेंड। बल्क मॉडल बी एडियाबेटिक गामा पी होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों न्यूटन फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट पी बाई रो होगा, बी बल्क मॉडल्स बी के बराबर होगा, पी इज इक्वल टू एन बी के टी होगा बच्चों। ठीक है, और बल्क मॉडल्स माइनस पी डेल्टा वी अपॉन वी हो गया बच्चों। बी सेम डायमेंशन होगा जो कि प्रेशर का होगा, इसलिए असाइनमेंट पास्कल होगी बच्चों। और वेलोसिटी जो टू लॉन्गिट्यूडनल वेव में स्पीड क्या होगा, अंडर रूट वी बाई रो होगा। यंग मॉडल्स होगा जिसका सेम डायमेंशन होगा जो कि बल्क मॉडल्स का होगा, वेलोसिटी अंडर रूट गामा पी बाई रो होगा, वाई गामा यंग मॉडल्स है मटेरियल का। ठीक है, लिक्विड और सॉलिड के बच्चों जनरली हायर स्पीड ऑफ साउंड होता है देन गैसेस। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो लिक्विड और सॉलिड होते हैं इनकी जो हायर स्पीड ऑफ साउंड्स होती हैं इससे गैसेस के कंपैरिजन में। तो बच्चों याद रखिएगा लिक्विड और सॉलिड का हायर स्पीड ऑफ साउंड होगा देन इन गैसेस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा ये हो गया। याद रखना बल्क मॉडल्स का डायमेंशन सेम होता है एज इन प्रेशर, जो कि पास्कल होती है उसकी यूनिट। वेलोसिटी अंडर रूट बी बाई रो, वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट गामा रो। लिक्विड और सॉलिड के बच्चों हायर स्पीड ऑफ साउंड होगा देन गैसेस। ठीक बच्चों, यंग मॉडल्स में क्या होगा, सेम डायमेंशन होगा जो कि बल्क मॉडल्स का होगा। जो लाप्लास करेक्शन वेलोसिटी अंडर रूट गामा पी बाई रो है बच्चों, इसको लाप्लास करेक्शन कहेंगे। एयर के लिए गामा 7 बाई पी है तो 331.3 मीटर पर सेकेंड है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हुआ बच्चों। हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा जो कि है स्टैंडिंग वेव एंड नॉर्मल मोड्स, और दूसरा हमारा इसमें बीट्स बचा है बच्चों। उसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।